ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अत्यंत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना गया है। तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। साल 2023 में अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से एक, जो कि छठे अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन त्रेता युग और सतयुग की भी शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। यही कारण है कि लोग अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत, नया व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ आदि करते हैं। जिस प्रकार दिवाली या धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा घर में सुख समृद्धि और धन में बरकत के लिए की जाती है, ठीक उसी प्रकार अक्षय तृतीया को भी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो। इस दिन किया गया जब तप, तर्पण, दान आदि का पुण्य अक्षय हो जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जो लोग साल भर किसी प्रकार का कोई दान ना कर पाएं, उन्हें इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त और नियमों के बारे में। किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, साथ ही वे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में हो सकता है। साल 2023 में तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 22 अप्रैल की सुबह 7:49 से और इसका समापन होगा 23 अप्रैल की सुबह 7:47 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है 22 अप्रैल की सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक। सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त है 22 अप्रैल की सुबह 7:49 से 23 अप्रैल की सुबह 5:48 तक। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। भगवान की पूजा के लिए एक चौकी पर गंगा जल छिड़क लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना के बाद पूजा करें। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर, रोली, हल्दी, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, सफ़ेद कमल या सफ़ेद गुलाब के फूल अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद नैवेद्य के रूप में जौ या गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, पंखा आदि का चढ़ावा करें। इसके बाद धूप व दीप जलाकर आरती करें और कथा पढ़ें। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और भोग में भगवान को तुलसी का दल अवश्य डालें। अगर आपकी रोजी रोटी या कार्य में बरकत नहीं है, या फिर विवाह संबंधी कोई बाधा है, या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो, उसके निवारण के लिए पूजा के समय भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें। आज के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें, तभी आपको आपकी की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ करें। अलग अलग पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी अप्रसन्न भी हो सकती हैं। अक्षय तृतीया के दिन लड़ाई झगड़ा और गुस्सा करने से बचें। अगर आप इस दिन सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जौ, कौड़ी, मिट्टी के बर्तन, पीतल आदि भी खरीद सकते हैं। इनका भी अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन दिवाली की तरह ही घर के हर कोने में दीपक अवश्य रखें, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। साल 2023 में अक्षय तृतीया पर 7 शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इन अति दुर्लभ संयोग में
पूजा पाठ और सोना चांदी आदि की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी की साल भर आप पर कृपा बरसेगी। दान में आपको किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? तो जिनका जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार तो दान अवश्य करें, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका दान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि जौ का दान। अब आपके मन में विचार आया होगा कि जौ का दान ही क्यों करें? जौ को पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली पहली वनस्पति के रूप में शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा में जौ का प्रयोग अवश्य किया जाता है, तो इस दिन जौ का दान करना सोने का दान करने के बराबर माना जाता है। दान में सत्तू, मटका, क्योंकि गर्मी का समय है इसलिए पानी से भरे बर्तन, शरबत, छतरी, खरबूजा, ककड़ी, अन्न, वस्त्र आदि के साथ दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा दिए बिना दान पूर्ण नहीं होता और दान हमेशा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने के लिए शुभ होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में हो तो आज के दिन झाड़ू खरीद कर घर अवश्य लाएं। जिस तरह धनतेरस, दिवाली पर नई झाड़ू खरीद कर घर लाई जाती है, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया का दिन भी शुभ होता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी को कौड़ी अति प्रिय हैं, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कम से कम 11 कौड़ी खरीद कर उन्हें गंगा जल से साफ कर सिंदूर, रोली और अक्षत से टीका कर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा के स्थान पर रखें। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। माँ लक्ष्मी के हाथ में स्थित दक्षिणवर्तीय शंख में धनदायक माना गया है, तो इस दिन आप शंख भी खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और जैसा कि वीडियो में शुरू में ही बताया है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी अलग से पंचांग या विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसे शुरू कर सकते हैं। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।